एक भाभी मुझे कोटा जाने वाली ट्रेन में मिली। रास्ते में हमारी दोस्ती हो गई। मुझे होटल में रुकना था पर वे मुझे अपने घर ले गई। वे अकेली रहती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है। मैं नोएडा शहर का रहने वाला हूं। मैं आज आपको अपनी कहानी बता रहा हूं कि कैसे मुझको एक ट्रेन में भाभी मिली और कैसे मैंने उनको उनके घर जाकर प्यार किया। कुछ दिन पहले मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली से कोटा, राजस्थान जा रहा था। ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर एक आंटी बैठी थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनसे थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वे कोटा की ही रहने वाली है। वे दिल्ली अपने पति से मिलने आई थी और अब वापस जा रही थी। उनके साथ ऐसे ही बातचीत चलती रही। आंटी के पूछने पर मैंने भी उन्हें बताया कि मैं भी कोटा ही जा रहा हूं। कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। चूंकि हम दोनों को ही कोटा जाना था तो आंटी से ऐसे ही इधर उधर की बातचीत चलती रही। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। शायद ये बात आंटी ने भी नोट कर ली थी, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बजे ट्रेन ने हमको कोटा उतार दिया। हम दोनों साथ ही उतरे थे तो मैंने उनकी हेल्प भी की। उनका बैग मैंने ही ले रखा था और उन्होंने मेरा, क्योंकि मेरा बैग छोटा था और उनका बड़ा था। फिर हम स्टेशन के बाहर आ गए। वो मुझसे पूछने लगी कि नाइट में कहां पर रुकोगे। मैं बोला मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। इस पर उन्होंने बोला, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। मुझको भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैंने पूछा, कैसी हेल्प? वो बोली, मेरा घर पास में ही है, पर ट्रेन की पटरी पार करके जाना होगा और मेरा बैग बहुत भारी है। तुम प्लीज मेरा बैग मेरे घर तक ले चलो। मैंने भी सोचा कि ये बोल तो सही रही है और रात भी हो रही है। पता नहीं रूम मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा तो इनके घर ही रुक जाता हूं। मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। तो मैंने उनको ओके बोला और उनका बैग उठाकर हम दोनों चल दिए। थोड़ी देर में ही हम दोनों उनके घर पहुंच गए। उन्होंने गेट खोलकर मुझको अंदर आने का कहा। मैं अंदर आ गया और थैंक यू बोलकर बैठने के लिए पूछा। वो बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने मेरी इतनी हेल्प जो की है। इतना कहकर आंटी हंस दी। मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, खाने में क्या खाओगे? मुझको भूख लग रही थी तो मैंने उनसे कहा, आंटी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। तो उन्होंने भी ओके बोल दिया और बोली, मैं चेंज करके आती हूं। तब तक तुम भी उस सामने वाले कमरे में चले जाओ और चेंज कर लो। आंटी मुझको एक तौलिया देकर अपने रूम में चली गई। मैं भी अपने कपड़े बदलने चला गया और हाथ मुंह धोकर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने एक लोअर और टी शर्ट डाल ली। थोड़ी देर बाद आंटी अपने कमरे में से निकल आई। मैं उनको देखता ही रह गया। क्या कयामत लग रही थी। मैं उनको ऐसे ही देखता रहा। इस पर वो बोली, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही हूं क्या? मैं बोला, अरे आप तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो आंटी। इस पर वो बोली, मैं तुमको आंटी दिखती हूं क्या? इस पर मैं चुप रहा। फिर उन्होंने बोला, तुम मेरा नाम ले सकते हो या भाभी बोल सकते हो। तो मैंने उनको भाभी बोलना ज्यादा ठीक समझा। फिर उन्होंने दोबारा कुछ अदा से पूछा, कैसी लग रही हूं? अब फिर से बताओ। इस पर मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो भाभी। इस पर वो मुस्कुरा दी और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। मैं भी अपने फोन में लग गया। थोड़ी देर बाद भाभी ने आवाज दी, राज इधर आओ। मैं भाभी के पास चला गया और बोला, जी भाभी बताएं। उन्होंने कहा, खाना कहां खाओगे? मेरे कमरे में चले? मैंने कहा, हाँ ठीक है। उन्होंने मुझको प्लेट और गिलास पकड़ाते हुए कहा, तुम इनको लेकर चलो, मैं खाना लाती हूं। मैं भाभी के रूम में जैसे ही घुसा, उसमें परफ्यूम की बहुत ही प्यारी महक आ रही थी। मैंने देखा कि बेड पर भाभी के कपड़े पड़ी हुई थी। तभी भाभी आ गई और बोली, खड़े क्यों हो, बैठो। मैंने कपड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाभी आपके कपड़े पड़े हैं। भाभी ने जैसे ही अपनी कपड़े को देखा तो सॉरी बोलकर उठाने लगी और बैठने को बोली। मैं प्लेट साइड में रखकर बैठ गया। फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो?
आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वो हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। अब वो खाना लगाने लगी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैं बोला, बहुत अच्छा है। भाभी बोली, और घर कैसा लगा? मैं बोला, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वो थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 11 बजे है। भाभी बोली, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, खाकर ही जाना। मैंने भी ओके बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया और भाभी अपने काम में लग गई। मैं उनके कमरे में ही लेटा रहा। काम खत्म करके भाभी कमरे में आ गई और बोली, तुम और कुछ भी तो बताओ। मैंने बोला, क्या पूछना चाहती है? इस पर भाभी बोली, अगर तुम्हारी जॉब यहीं पर लग गई तो फिर तुम कहां पर रहोगे? इस पर मैंने बोला कि कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। भाभी बोली, क्या तुम मेरे घर पर ही रह सकते हो? मैं बोला, नहीं भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी बोली, जब तक तुम रहना चाहो। मैं बोला, नहीं भाभी, ऐसे मुझको अच्छा नहीं लगता। भाभी बोली, चलो ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाहर दोगे वो मुझको दे दिया करना, तुम्हारे सहारे से मेरा भी मन लग जाया करेगा। मैंने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, पहले इंटरव्यू तो देने दो, तभी तो पता चलेगा। इस पर भाभी बोली, ओके, तुम्हारी जॉब पक्की है। मैं हंस दिया और बोला, आपको कैसे पता? वो बोली, बस पता है। मैंने बोला, देखते हैं। इस पर भाभी बोली, अगर लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने भी ओके बोल दिया। फिर थोड़ी बातचीत करके मैंने कहा, भाभी अब सो जाना चाहिए, सुबह मुझको जाना भी है। इस पर भाभी बोली, अरे हां, मुझको भी जॉब पर जाना है। भाभी भी किसी कंपनी में जॉब करती थी। मैंने बोला कि मैं किधर सो जाऊं? भाभी बोली, यहीं मेरे पास सो जाओ, दोनों साथ में सो जाएंगे। ये कहकर वो हंस दी। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझको दूसरे रूम में लिटा दो। इस पर भाभी बोली, दूसरे रूम में सफाई नहीं है, तुम यहीं मेरे रूम में ही सो जाओ। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर उस पर लेटने की कहने लगा। भाभी बोली, यहीं मेरे बेड पर ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया। भाभी ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और वो मुझे गद्दा देकर बेड पर लेट गई और मैं नीचे। हम दोनों सो गए। रात के करीब 2 बजे में उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीट करके लेटी हुई थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो कुणाल, चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब वो हर बात डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बनते हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और बताकर जाना कि क्या हुआ जॉब का। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। एक ऑटो पकड़कर मैं इंटरव्यू देने पहुंच गया। दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे भाभी आई। वो जीन्स और शर्ट में अच्छी लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओह सॉरी, मैं तुम्हारा तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं चेंज करके अभी आती हूं। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझको घर जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ? इंटरव्यू सही नहीं गया क्या? जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं वो लोग? मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है,
मेरी जॉब लग गई है और मुझको 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो। उनके पूछने से साफ पता चल रहा था जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से भी मिलाऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊंगा, कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था जैसे मेरे बिना भाभी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, हाँ भाभी, मैं जरूर आऊंगा। इस पर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं मिली। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ओके, तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लगी है इसलिए पार्टी करते हैं, चलो पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। भाभी ने पूछा, और पीना? इस पर मैं थोड़ा चौंका, मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूं, मगर। इससे पहले मैं कुछ और बोलता तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूं। उन्होंने मुझको 3,000 रुपए दिए और बोली, एक रेड लेबल की बोतल और कुछ फ्रूट और कुछ ड्राई फ्रूट ले आना, और हां, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 1970 रुपए की एक बोतल मिल रही थी। खैर, मैंने एक बोतल ले ली और कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरियां बन चुकी थी। भाभी ने मुझे आया देखकर कहा, तुम चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूं। मैंने कहा, मगर मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है भाभी। भाभी ने मुझे एक बॉक्सर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी नहा रही थी। मैंने आवाज दी तो वो बोली, तुम सामान लगाओ, तब तक मैं आती हूं। उन्होंने मुझको गिलास और पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया, फ्रूट काट दिए और ड्राई फ्रूट भी प्लेट में सजा लिए। दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख भी दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। उन्होंने इठलाकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वो हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही मेरे बगल में बैठ गई। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की ये महक मदहोश कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक एक पैग लिया और चीयर्स बोलकर सिप करने लगे और बातें करने लगे। भाभी बोलने लगी, तो मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, सच में भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूं या कुछ और भी लग रही हूं? इस पर मैं कुछ नहीं बोला और पैक को एक झटके में खाली कर दिया। दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको अभी, इस बार पैक मैं बनाती हूं। ये कहकर भाभी ने अपना पैक खींचा और मेरे हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बना दिया। फिर पैक रेडी करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट होठों से लगा ली। वो कश खींचती हुई बोली, राज, एक बात पूछूं? मैं बोला, हां भाभी, पूछो ना। भाभी बोली, सच बताओगे या झूठ? मैं बोला, सच बताऊंगा भाभी। भाभी बोली, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैं बोला, भाभी बस एक ही है। भाभी बोली, उसके साथ कभी प्यार किया है तुमने?
मैं बोला हाँ भाभी। भाभी बोली कितनी बार? मैं बोला बस 2 बार। भाभी सिगरेट दो ना। भाभी बोली अच्छा। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने भी कश मारा और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझको बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। भाभी ने पूछा क्या देख रहे हो? कुछ सोच रहे हो क्या? मैं चुप रहा। भाभी बोली बताओ ना कुणाल, क्या सोच रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं भाभी। भाभी बोली बताओ ना प्लीज, तुमको मेरी कसम, क्या सोच रहे हो बताओ? मैं बोला भाभी आप ना बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी हंसती हुई बोली हाँ वो तो मुझको पता है कि मैं सुंदर हूं। तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वो अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैं बोला भाभी, भैया यहां पर क्यों नहीं रहते? वो बोली तुम्हारे भैया दिल्ली में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग रहते हैं, लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी, कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी बोली तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैं बोला जब भी मौका मिलता है तो मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पैक बनाने लगी। हम दोनों ने पैक खत्म किया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। तब मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरे ऊपर था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ से सिगरेट ली, कश मारकर मेरे मुंह पर धुआं मारती हुई बोली मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैं बोला भाभी अच्छी तो आप भी मुझको बहुत लगती हो, पर क्या करूं आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। ये कहकर मैं हंसने लगा। भाभी बोली कोई बात नहीं, शादी तो मैं भी तुमसे नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला कुछ भी? भाभी बोली हाँ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। भाभी बोली करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी में मजा आ रहा होगा। कहानी जारी रहेगी।